कल तोशाम में मनसरबाज गांव के कुलदीप कानूंगो को हिरासत में लिया है। आज सब मीडिया ने कवर किया है। वो रंगे हाथों घूस लेते पकड़े गए। लोगों को इतनी बात पता है और इसी चीज में लोग कह रहे हैं चलो, जिस आदमी ने हमें इतना तंग कर रखा था, एक किसी कंप्लेंट के ऊपर यूं नहीं है कि सरकारी तंत्र ने खुद पकड़ा हो, कमी सामने आई हो तो इसलिए पकड़ा हो, परंतु इस समय क्या है कि एक किसी ने कंप्लेंट किया जिससे पैसे मांगे गए थे, और जो पैसे मांगे गए थे उसकी विजिलेंस में उसने कंप्लेंट करी, उस पे विजिलेंस एक्टिव होकर उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। पर इसके पीछे कुछ और बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार को, जांच एजेंसियों को, सबको आगाह कराना चाहता हूं। कभी भी कहीं कोई पैमाइश की बात होती थी तो ये एक कंपनी को मशीन से पैमाइश करने के लिए बोलते थे। वो कंपनी बताते हैं, ये जांच का विषय है, उनके खुद के बेटे की कंपनी है, तो इनकी सारी प्रॉपर्टियों की जांच इसलिए बहुत जरूरी है। उस कंपनी की एक एक करी हुए काम की जांच करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के पुत्र की कंपनी को काम दिया जा रहा है। दूसरी चीज, इनके फोन रिकॉर्ड की जांच होनी बहुत जरूरी है, किन किन से वो लगातार बात करते थे। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें रंगे हाथों उनको पकड़ा गया है। इसलिए जहां जहां भी मशीन से पैमाइश हुई है और उनकी कंपनी ने करी है, उन एक एक जो पैमाइश हुई है उनमें दोनों पार्टियों को पास जाकर उनसे जांच करनी चाहिए कि उन एक एक जांच में क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। उसके बाद में जहां जहां इनके पोस्टर लगे हैं, आप देखो, एक बड़ी विचित्र बात है कि एक सरकारी नौकर ये बात कह रहा है कि मैं भाजपा का सीनियर नेता हूं। अखबारों में ऐड दी गई है, पोस्टर लगे हैं, कोई प्रोग्राम होना था उसके पोस्टर लगे हैं। उसमें नीचे जो 5-6 फोटोएं हैं उनमें से एक इस व्यक्ति की है। आप सब जानते हैं, जब भी कोई इस प्रकार की फोटो लगाता है, किसी में आस्था हो, किसी को अपना नेता मानता हो, उसके किसी प्रोग्राम के लिए कोई अगर वर्कर फोटो लगाता है, वो तभी लगाता है जब उसकी पूरी तो आस्था हो, पूरा संरक्षण हो और वो पैसे साथ दिए। तो जिन जिन के साथ में फोटोएं लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या क्या काम किया जा रहा है। जिस गांव से ये आते हैं, इन्हीं के परिवार के वहां पर सरपंच हैं, वहां पर जो काम हुए हैं उनकी भी जांच साथ के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मिला हुआ है। मैं वहीं पे गांव में गया था, एक पंचायत घर, एक जो परस सी बनी हुई थी, पहले ही बारिश में सीलन से भरी हुई थी वो। तो हर एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। फिर इनके बेटे ने, जिनकी एक फर्म है तोशाम में, इन्होंने एक ब्रांडेड जूतों की और कपड़ों की दुकान खोल रखी। उसके सारे रिकॉर्ड चेक होने चाहिए। वहां किसने उसका उद्घाटन किया, कैसे वो प्रोग्राम बना, इन सब चीजों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि और इसके साथ साथ और कुछ व्यक्ति हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसीलिए कहता हूं उनके फोन के रिकॉर्ड की अच्छे से जांच होनी चाहिए। कहां कहां फोन किया है पिछले साल 2 साल में, किस किस चीज से उसको जोड़ा जा सकता है, किसके साथ घूमते थे, वो सब चीजों की जांच होनी चाहिए। क्योंकि बिना संरक्षण के ऐसा काम नहीं हो सकता। पूरे हरियाणा में क्या अकेला तोशाम ऐसा जगह था कि जहां उनकी पोस्टिंग होनी थी? सिर्फ तोशाम में ही क्यों उनकी पोस्टिंग हुई? और पिछले इतने समय से जब यहाँ पर ये सारा काम चल रहा था तो सबने क्या आंख मूंद रखी थी? एक परेशान बेचारे कंप्लेनेंट ने, शिकायतकर्ता ने जब मुद्दा उठाया, तभी विजिलेंस टीम ने आके, मैं विजिलेंस टीम की दाद देता हूं कि उन्होंने बिना किसी प्रेशर के ये चीज करी। हाँ, एक बात और है, ऐसा बताया जा रहा है कि कल जब वीडियो वगैरह बना रहे थे तब एक शख्स ने, इन्हीं से जुड़े हुए एक शख्स ने, उस
जो अधिकृत तौर से वीडियो बना रहे थे उसको तोड़ने का भी काम किया, लेकर भागने की कोशिश करी, हाँ पकड़ में आ गया, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अब तोशाम और भिवानी की जनता तंग आ चुकी है, प्रशासन की कमी से, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि हर कोई एक भय के माहौल में बन रहा है। कोई पोस्टर लगाए तो पोस्टर नहीं लगाने दिए जाते। कहीं आप देखो खानक में या और जगह पर पहाड़ों के काम की हर जगह तो गड़बड़ हो रही है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली तस्वीर आनी बाकी है। तो मैं इसलिए जांच एजेंसियों से, प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूं, आप नारा देते हैं नो पर्ची नो खर्ची का, रंगे हाथों खर्ची देता पकड़ा गया है व्यक्ति, जो लेता हुआ पकड़ा गया है रंगे हाथों। और कितने ऐसे मामले हैं जो सबके सामने होने चाहिए पर नहीं है। पूरी पर्ची चलती है, पूरी खर्ची चलती है। अगर और उनके साथियों का, फोन का, इन सब का अगर ठीक से संज्ञान नहीं ले गया, ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई, तो मैं ये मानूंगा कि बहुत मोटी पर्ची भी चली है, खर्ची भी चली है। शुक्रिया। आपने जिक्र किया संरक्षण का, कहीं न कहीं आपकी जो बहन है और आपकी जो चाची है, एक दोस्त के साथ फोटो लगा हुआ था, क्या मानते हैं? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कोई भी जांच को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि इन सब पोस्टरों की, हर चीज की जांच करी जाए। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो कहां तक सम्मिलित है, कौन कौन उसके साथ सम्मिलित है, उन सब चीजों का अच्छे तरीके से उसका पर्दाफाश होना चाहिए और सबके सामने इस बात को उजागर करना चाहिए।